मैं कारून हूं, ये मेरी दौलत है, ये सब मेरे मेहनत की वजह से मिला है, मुझे किसी की जरूरत नहीं। मैं अल्लाह का इनकार करने लगा। मैंने मूसा के पैगाम को झूठ ला दिया। मैंने मूसा पर तोहमत लगाई, फिर अल्लाह का अजाब मुझ पर नाजिल हुआ। फिर मैं आज तक सबके लिए निशानाए इबरत बन गया। मेरी पूरी कहानी जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। क्या आप यकीन करेंगे कि इस जमीन के नीचे इस वक्त भी एक इंसान जिंदा हालत में धंस रहा है? जी हां, वो हजारों साल पहले जमीन में धंसा था और हदीस के मुताबिक वो क़यामत तक इसी तरह जमीन के अंदर जाता रहेगा। सोचिए, एक इंसान जिसकी चीखें मिट्टी की तहों में दफन हो चुकी हों, जिसकी दौलत, उसके खजाने और उसकी शान और शौकत सब जमीन निगल चुकी हो, मगर उसकी कहानी आज भी जिंदा हो। ये कोई अफसाना नहीं, बल्कि तारीख और इस्लामी रिवायात का ऐसा वाक़या है जिसे सुनकर इंसान कांप उठता है। वो शख्स कोई आम आदमी नहीं था, वो बादशाह भी नहीं था, न कोई फौजी जर्नैल, बल्कि वो ऐसा इंसान था जिसके पास इल्म भी था और ऐसी दौलत थी जिसका तसव्वुर भी मुश्किल है। उस शख्स का नाम था कारून। लेकिन कारून हमेशा से ऐसा नहीं था। अगर हम वक्त को तकरीबन 3500 साल पीछे ले जाएं और कदीम मिस्र की गलियों में जाएं, तो हमें एक बिल्कुल मुख्तलिफ कारून नजर आएगा। तारीखी रिवायात और तफसीर इब्न कसीर के मुताबिक कारून दरअसल अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का करीबी रिश्तेदार था। वो बनी इसराइल के नौजवानों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत समझा जाता था। उसके चेहरे की रोशनी की वजह से लोग उसे मुनव्वर कहते थे। वो सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, बल्कि इंतहाई ज़हीन भी था। दीनी इल्म में वो बनी इसराइल के बड़े उलमा में शुमार होता था। हज़रत मूसा और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के बाद तौरात के इल्म में उसका शुमार नुमाया लोगों में होता था। वो इबादत गुजार भी था, आलिम भी था, लेकिन उसके दिल में एक ऐसी बीमारी छुपी हुई थी जो इंसान को तबाह कर देती है, और वो बीमारी थी तकब्बुर। वक्त गुजरता गया और फिर एक ऐसा मरहला आया जिसने कारून की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। बाज़ मुफस्सिरीन लिखते हैं कि उसे ऐसा इल्म हासिल हो गया था जिसे लोग इल्म कीमिया कहते हैं, यानी वो आम धातों को सोने में तब्दील करने के तरीके जानता था। सोचिए, अगर किसी इंसान के पास ये सलाहियत आ जाए कि वो लोहे और तांबे को सोना बना सके, तो उसके पास दौलत का क्या हाल होगा। यही वजह थी कि थोड़े ही अरसे में कारून के पास दौलत के अंबार लग गए। उसके खजाने इतने ज्यादा थे कि कुरान खुद उसका जिक्र करता है। अल्लाह ताला फरमाता है, वआतैनाहु मिनल कुनूज़ि मा इन्न मफातिहहु लतनूउ बिल उस्बति उलिल कुव्वति, यानी हमने उसे ऐसे खजाने दिए थे कि उनकी चाबियां उठाना भी ताकतवर लोगों के एक गुरूह के लिए मुश्किल हो जाता था। रिवायात में आता है कि उन खजानों की चाबियां चमड़े की बनी हुई थीं और उनका वजन इतना ज्यादा था कि कई ताकतवर आदमी सिर्फ चाबियां उठाने के लिए मुकर्रर थे। अगर सिर्फ चाबियां इतनी भारी थीं तो सोचिए खजाने कितने होंगे। दौलत आहिस्ता आहिस्ता इंसान को बदल देती है, और यही कारून के साथ भी हुआ। वो फिरौन के दरबार का खास आदमी बन गया। उसने अपनी ही कौम बनी इसराइल के गरीब लोगों को हकीर समझना शुरू कर दिया। जब उसका गुरूर हद से बढ़ने लगा तो उसकी कौम के नेक लोग उसके पास आए और उसे नसीहत की। उन्होंने कहा, इतना गुरूर न कर, क्योंकि अल्लाह गुरूर करने वालों को पसंद नहीं करता। उन्होंने कहा, यह दौलत तेरी नहीं बल्कि अल्लाह की आजमाइश है, और उसे कुरान के अल्फाज में समझाया गया, वब्तगी फीमा आताकल्लाहुद्दार अल आखिरत वला तंस नसीबक मिनद दुनिया। लेकिन गुरूर में डूबा हुआ इंसान नसीहत कहाँ सुनता है। कारून ने गुरूर से जवाब दिया, इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी, यानी ये सब मुझे मेरे इल्म की वजह से मिला है। उसने समझ लिया था कि उसकी कामयाबी सिर्फ उसकी अपनी अक्ल का नतीजा है। एक दिन उसने अपनी दौलत की नुमाइश करने का फैसला किया। वो इंतहाई शान व शौकत के साथ बाहर निकला। रिवायात के मुताबिक वो एक खूबसूरत सवारी पर बैठा था। उसके इर्द गिर्द सैकड़ों खादिम थे जो कीमती लिबास पहने हुए थे।
جب بنی اسرائیل کے عام لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو کچھ لوگ حسرت سے کہنے لگے، کاش ہمیں بھی ایسی دولت مل جاتی جیسی قارون کو ملی ہے۔ لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ وہ دراصل ایک خطرناک انجام پر رشک کر رہے تھے۔ پھر ایک وقت آیا جب اللہ کا فیصلہ نازل ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے حکم دیا کہ وہ اپنی دولت میں سے زکوٰۃ ادا کرے اور غریبوں کا حق ادا کرے، مگر قارون کے دل میں بخل تھا۔ اس نے انکار کر دیا، یہاں تک کہ اس نے ایک خطرناک سازش تیار کی تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کیا جا سکے۔ لیکن جب اللہ کی مدد آئی تو وہ سازش اسی وقت بے نقاب ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ زمین کو اس کے لیے عذاب کا ذریعہ بنا دیا جائے۔ پھر وہ لمحہ آیا جس نے تاریخ بدل دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، اے زمین، اسے پکڑ لے۔ زمین آہستہ آہستہ کھلنے لگی اور قارون اس میں دھنسنے لگا۔ پہلے اس کے پاؤں زمین میں گئے، پھر گھٹنے، پھر کمر۔ اب اس کا غرور چیخوں میں بدل چکا تھا۔ وہ مدد کے لیے پکار رہا تھا، لیکن وقت ختم ہو چکا تھا۔ آخر کار زمین نے اسے اس کے خزانوں اور محل سمیت نگل لیا۔ اگلے دن جب لوگ وہاں سے گزرے تو وہاں صرف خالی زمین تھی، نہ قارون تھا نہ اس کی دولت۔ وہ لوگ جو کل تک کہتے تھے کاش ہمیں بھی قارون جیسی دولت ملے، آج کہہ رہے تھے اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس انجام سے بچا لیا۔ یہ واقعہ ہمیں ایک بہت بڑی حقیقت سکھاتا ہے۔ علم، طاقت اور دولت اگر انسان کو اللہ سے دور کر دیں تو وہ نعمت نہیں بلکہ آزمائش بن جاتے ہیں، اور تکبر انسان کو وہاں لے جاتا ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہوتی۔ اگر اس واقعے نے آپ کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے تو کمنٹ میں استغفر اللہ ضرور لکھیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ یہ سبق سب تک پہنچ سکے۔